जिस सब्जी से बच्चों की सेहत बननी थी उसमें सफेद कीड़े रेंगते मिले। बच्चों ने कीड़े देखे तो खाना छोड़ दिया। नमस्कार, आप सीमांचल की आवाज देख रहे हैं और मैं हूँ आपके साथ रिया। अरवल के सरकारी स्कूलों में बच्चों की थाली से ऐसी तस्वीर सामने आई है जिसने पूरे सिस्टम की रसोई का स्वाद बिगाड़ दिया है। जिस सब्जी से बच्चों की सेहत बननी थी उसमें सफेद कीड़े रेंगते मिले। करीब 75 स्कूलों में एमडीएम सप्लाई पर रोक लगा दी गई है। अब सवाल सिर्फ कीड़ा मिलने का नहीं बल्कि ये है कि बच्चों की थाली तक पहुंचने से पहले गुणवत्ता की जांच आखिर कहां सो रही थी। देखिए ये रिपोर्ट। अरवल में सरकारी स्कूलों के बच्चों की थाली में परोसी गई सब्जी ने शिक्षा विभाग की नींद उड़ा दी। नगर परिषद और सदर प्रखंड क्षेत्र के करीब 75 प्राथमिक और मध्य विद्यालयों में एनजीओ की ओर से सप्लाई की गई सब्जी में छोटे छोटे सफेद कीड़े मिलने का मामला सामने आया है। सैदपुर ढाबा प्राथमिक विद्यालय, राजकीय प्राथमिक विद्यालय खनकुलीपुर और उमेराबाद प्राथमिक विद्यालय समेत कई स्कूलों में जब बच्चों को खाना परोसा गया तो सब्जी में कीड़े रेंगते दिखाई दिए। बच्चों ने कीड़े देखे तो खाना छोड़ दिया। रसोइयों ने सब्जी की जांच की तो शिकायत सही निकली। इसके बाद बच्चों को खाना खाने से रोक दिया गया और कई बच्चों ने डर और गुस्से में अपनी थालियां तक फेंक दी। यानी जिस थाली में दाल चावल और सब्जी के साथ बच्चों को पोषण मिलना था वहां सिस्टम की लापरवाही का प्रोटीन बोनस में पहुंच गया। लगभग 2 घंटे पहले जानकारी मिली कि हमारे डीपीओ ने बताया मुझे कि मध्याह्न भोजन के लिए जो एजेंसी चयनित है अरवल सदर प्रखंड के लिए लगभग 75 विद्यालयों में उनके द्वारा मध्याह्न भोजन की आपूर्ति की जाती है। इसमें कुछ शिकायत मिली है। मूल रूप से जो शिकायत का बिंदु है कि संभवतः कीड़ा या कुछ इस तरह का है। तत्काल जो है हमने जो खाना का वितरण है उसको स्थगित करा दिया गया है और यदि किसी बच्चे ने खा लिया है तो सारे बीआरपी जो है संबंधित विद्यालयों में कैंप कर रहे हैं और यहाँ से भी सारे पदाधिकारियों को मैंने क्षेत्र में भेज दिया है उन विद्यालयों में कि खाना किसी प्रकार से अब फर्दर वितरण ना हो। तत्काल जो है ये इमीडिएट समाधान निकाला गया है और निदान के लिए अभी हम लोग वरीय जो पदाधिकारी हैं हमारे डीपीओ वो वहाँ कैंप कर रहे हैं। उनका जो किचन है सेंट्रलाइज्ड किचन मानव मित्र एजेंसी के, और अभी मैं भी तुरंत जा रहा हूँ और उन पर कानूनी कार्रवाई होगी और राज्य को और जिलाधिकारी महोदया को विस्तृत प्रतिवेदन दिया जाएगा जिसके आधार पर इसकी सूक्ष्मता से हम लोग जो है इसकी जांच करेंगे कि क्यों इस तरह का काम हुआ और ये इनकी जिम्मेवारी थी कि शुद्ध, पौष्टिक और हाइजीनिक खाना उपलब्ध कराया जाए। इसका तो कहीं ना कहीं अवहेलना हुआ है इनके द्वारा। जो लापरवाही बर्दाश्त योग्य नहीं है, समुचित कार्रवाई होगी। अभी तत्काल किसी प्रकार की कोई फर्दर जो है बच्चों के हताहत या इस तरह का स्वास्थ्य का जो है हम लोग ध्यान रख रहे हैं कि किस तरह का कोई मामला नहीं हो। इसके लिए सारे जो है बीआरपीज को संबंधित विद्यालयों में कैंप करने के लिए कह दिया है। अभी किसी तरह की शिकायत नहीं है क्योंकि शुरू में ही जैसे मिला वैसे ही हम लोग अलर्ट हो गए और खाना को जो है वापस करा लिया गया है और खाना को जो है हम लोग रखे हुए हैं। अगर संभवतः किसी बच्चे ने खा लिया होगा इसके लिए भी हम लोग प्रिकॉशनरी मेजर ले रहे हैं कि कोई फर्दर हो। फिर भी 4 बजे तक बच्चों को ऑब्जर्वेशन में रखेंगे। संबंधित विद्यालय के हेडमास्टर को भी कह दिया गया है कि अलर्ट रहें, बच्चों के मूवमेंट और सब पर ध्यान रखा जाए। मामले की गंभीरता को देखते हुए जिला शिक्षा पदाधिकारी असगर हुसैन ने जिला कार्यक्रम पदाधिकारी को प्रभावित स्कूलों में जाकर जांच करने के निर्देश दिए हैं। जांच रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई होगी। फिलहाल करीब 75 स्कूलों में संबंधित एजेंसी से एमडीएम की आपूर्ति रोक दी गई है। बच्चों की थाली में कीड़ा मिलना सिर्फ एक खाद्य गुणवत्ता की गड़बड़ी नहीं है, ये उस सिस्टम पर भी सवाल है जिसे खाना बच्चों तक पहुंचाने से पहले उसकी गुणवत्ता सुनिश्चित करनी थी। क्योंकि सरकारी स्कूल की थाली कोई प्रयोगशाला नहीं जहां बच्चों की सेहत पर ट्रायल किया जाए। अब देखना होगा कि जांच सिर्फ कागजों तक सीमित रहती है या फिर उस एजेंसी तक भी पहुंचती है जिसकी लापरवाही से बच्चों की थाली को सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया गया है। सीमांचल की आवाज के लिए धर्मेंद्र कुमार की रिपोर्ट।
किशनगंज अब बदल रहा है और अब आपके बिजनेस को भी चाहिए एक बड़ी पहचान। बस स्टैंड, डे मार्केट, फ्लाईओवर, पश्चिम पाली, हॉस्पिटल रोड, लहरा चौक जैसी प्राइम लोकेशंस पर कराइए अपने ब्रांड की दमदार ब्रांडिंग, जहां हर दिन हजारों लोगों की नजर जाएगी सीधे आपके बिजनेस पर। A1 इंडस्ट्रीज, आज ही संपर्क करें। किशनगंज के पेरेंट्स, अब बच्चों के ब्राइट फ्यूचर के लिए क्वालिटी एजुकेशन और सही गाइडेंस यही मिलेगा। इंट्रोड्यूसिंग श्री जन्या क्लासेस 6 to 12, foundation courses and NEET preparation, experienced faculty, strong concepts, personal attention. Admissions open now.